हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लिविंग विद स्माइल। और मेरा नाम है डॉक्टर आकांक्षा। मैं आपके पास में लेके आई हूँ आज एक नया टॉपिक जो है प्रोटीन्स। तो आप लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये चीज़ सुनते हैं कि हमें ज़्यादा प्रोटीन्स खाने चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, उससे हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप होगी और कोविड-19 के प्रिवेंशन के लिए आपको ज़्यादा प्रोटीन्स खाने हैं। और अगर किसी को कोविड-19 हो जाता है तो उसकी रिकवरी के लिए भी आपको प्रोटीन्स बहुत नेसेसरी हैं। और ये सब बातें सुन के आपके दिमाग में कई सारे सवाल आते होंगे कि हमें किस तरह के प्रोटीन्स खाने चाहिए, हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, या जो डाइट हम रोज़ ले रहे हैं उसमें कितने अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स हमें मिल रहे हैं, या हमारी बॉडी का टोटल प्रोटीन का रिक्वायरमेंट कितना है। तो ये सारे सवाल के जवाब आज मैं आपको अपने वीडियो में दूंगी। तो मेरा वीडियो लास्ट तक सुने और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं प्रोटीन्स के बारे में आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रोटीन्स के काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही असेंशियल होते हैं। प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। तो ये एक तो हमारी मसल रिपेयर के लिए बहुत नेसेसरी है। जो वेयर एंड टीयर मैकेनिज्म होता है मसल का, उससे ही हमारी मसल्स बिल्डअप होती हैं, जिसके लिए प्रोटीन्स बहुत नेसेसरी होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स हमारे बॉडी का फ्लूइड बैलेंस करने में हेल्प करता है। प्लस ये हमारी बॉडी में एसिड बेस जो बैलेंस है वो करता है। प्लस प्रोटीन्स आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स आपको 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसके अलावा फिर अगर मैं प्रोटीन के सोर्सेज में आती हूँ, तो जो हमारे मेरे नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं तो वो तो ये सब जानते ही होंगे कि मीट में, चिकन में, फिश में, एग्स में, स्पेशली एग वाइट, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन्स आपको मिल जाते हैं। पर जो वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी स्पेशली पल्सेस है, जैसे कि दाल जो आप जानते हैं, और इसके अलावा चीज़ है, टोफू है, सोयाबीन है। सोयाबीन में काफ़ी अच्छे प्रोटीन्स होते हैं। इसके अलावा बीन्स हैं, नट्स हैं जैसे कि कैश्यू नट्स हैं, आमंड्स हैं, या ग्राउंड नट्स हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन्स आपको मिल जाते हैं। फिर मैं आती हूँ आपकी बॉडी के प्रोटीन रिक्वायरमेंट पे। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी को एक दिन में कितना ग्राम प्रोटीन्स चाहिए होता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो भी आपकी बॉडी को नुकसान है, वो मैं आगे आपको अपने वीडियो में बताऊंगी। और अगर आप कम खाएंगे तो भी आपकी बॉडी की नीड्स फुलफिल नहीं हो पाएंगी, आपको एनर्जी लेवल आपका कम होगा, आपकी मसल बिल्डअप नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आपकी बॉडी को 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स पर केजी बॉडी वेट पर डे चाहिए होता है। इसका मतलब मैं आपको सिंप्लीफाई करके समझाती हूँ कि अगर आप 55 केजी फीमेल हैं तो आपको 55 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स पर डे आपका रिक्वायरमेंट है। और अगर आप 65 केजी मेल हैं तो आपका रिक्वायरमेंट है 65 ग्राम्स पर डे। ठीक है, मतलब 1 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से आप प्रोटीन्स लें। अगर जो लोग जिम जाते हैं या जो लोग मसल बिल्डिंग करते हैं, बहुत रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए ये रिक्वायरमेंट थोड़ा बढ़ जाता है और ये रिक्वायरमेंट 1.2 टू 1.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे हो जाता है। अगर हम प्रेगनेंसी और लैक्टेशन की बात करते हैं तो उसमें भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाती है। प्लस 23 ग्राम्स हमको प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में प्रेग्नेंट वुमेन को देना होता है। ठीक है, तो अगर हम इससे ज़्यादा प्रोटीन्स लेते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत नुकसान होता है। और आपका जो डेली रिक्वायरमेंट है प्रोटीन्स का, वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। आप जो डेली डाइट खाते हैं उसमें आपको कितना प्रोटीन्स मिल रहा है और कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप घर पे अपना प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है और प्लस जो आप इनटेक कर रहे हैं प्रोटीन का, वो आप घर पे कैलकुलेट कर सकें। तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लोग कैलकुलेट करके ज़रूर बताना कि आप लोग कितना प्रोटीन्स खा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ व्हीट के बारे में। जो आटा होता है हम खाते हैं, तो 100 ग्राम के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। 100 ग्राम आटे के अंदर 11.1 ग्राम प्रोटीन्स हमें मिलता है। ठीक है, और जो एक रोटी होती है आटे की, वो हमें 30 टू 35 ग्राम्स ऑफ आटे की बनती है। तो इसके हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर हम राइस पे आते हैं। अगर तो राइस 100 ग्राम राइस में जो कच्चे चावल होते हैं उसमें आपको 6.8 ग्राम प्रोटीन्स मिलेगा। और दाल की बात आती है तो हम जनरली घर में
मसूर की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल खाते हैं, तो अरहर की दाल में आपको 23.2 ग्राम प्रोटीन्स मिलता है 100 ग्राम में, और मूंग की दाल में आपको 24.2 ग्राम प्रोटीन्स मिलता है, और जो मसूर की दाल होती है उसमें 22.3 ग्राम प्रोटीन्स आपको मिलता है 100 ग्राम में। इसके अलावा अगर आप मिल्क पीते हैं, तो अगर आप बफेलो मिल्क कंज्यूम करते हैं तो आपको 100 ml मिल्क के अंदर 4.2 ग्राम प्रोटीन्स मिलता है, और अगर आप काउज मिल्क कंज्यूम करते हैं तो उसमें आपको 3.2 ग्राम प्रोटीन्स मिलता है। इसके अलावा जो लोग नट्स खाते हैं, तो नट्स में मैं आपको बता दूं, ब्राउन नट में 25.3 ग्राम प्रोटीन्स होता है, और कैशू नट्स में 21.3 ग्राम प्रोटीन्स होता है, और जो आमंड्स होते हैं उसमें 20 ग्राम प्रोटीन्स होता है। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, जो लोग नट्स खाते हैं उनको एक मुट्ठी से ज़्यादा नट्स नहीं खाने हैं रोज़। ये नहीं कि ज़्यादा प्रोटीन मिल रहा है तो एक मुट्ठी से ज़्यादा खा ले, एक मुट्ठी अपने हाथ से नापिए, उतना ही नट्स आपको खाना है। इससे कम खा सकते हैं बट इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है। इसके अलावा जो लोग राजमा खाते हैं उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि 100 ग्राम ऑफ कच्चे राजमा में 24 ग्राम प्रोटीन्स होता है, और 100 ग्राम्स ऑफ चने में 20 to 21 ग्राम प्रोटीन्स होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, कुछ लोग मेज़ खाते हैं या कुछ लोग ज्वार खाते हैं, तो ज्वार में 10.4 ग्राम प्रोटीन्स होता है, और मेज़ में 11.1 ग्राम प्रोटीन्स होता है। ठीक है। ये सब मैं 100 ग्राम्स के हिसाब से आपको वैल्यूज समझा रही हूँ। फिर अगर आप हरी सब्जियां खाते हैं तो 100 ग्राम हरी सब्जी के अंदर 2.9 ग्राम प्रोटीन्स आपको मिलता है, और अगर आप आलू खाते हैं, जबकि रूट्स और ट्यूबर्स जिनको कहते हैं, उसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, जो कि 1.8 ग्राम प्रोटीन्स आपको 100 ग्राम ऑफ पोटैटोज में मिलता है। ठीक है। फिर मैं आती हूँ सोयाबीन पे। सोयाबीन में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो सोयाबीन में 43.2 ग्राम प्रोटीन्स होता है 100 ग्राम्स ऑफ सोयाबीन में, जो कि रिचेस्ट होता है। और फिर मैं आती हूँ एग्स पे। तो एग्स के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि एग्स बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। क्यों? बिकॉज उसको बोलते हैं हम रेफरेंस प्रोटीन्स। रेफरेंस प्रोटीन्स हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका जितना भी प्रोटीन पार्ट होता है वो हमारी बॉडी के अंदर पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ भी उसके अंदर से वेस्ट नहीं बचता है, पूरी तरह से वो हमारी बॉडी कंज्यूम कर लेती है, इसलिए उसको बोला जाता है रेफरेंस प्रोटीन। तो अगर हम एग्स की बात करते हैं तो 100 ग्राम्स ऑफ एग्स में 13.3 ग्राम प्रोटीन्स होता है। चलिए इसको मैं सिंप्लीफाई करती हूँ। एक अंडा होता है 60 ग्राम्स का, और एक अंडे में 6.8 ग्राम प्रोटीन्स आपको मिलता है। ठीक है। फिर अगर आप मीट खाते हैं तो 100 ग्राम्स ऑफ मीट या चिकन, जो भी आप बोलते हैं, तो 100 ग्राम्स ऑफ मीट में आपको 21.4 ग्राम प्रोटीन्स मिलता है, और अगर आप फिश खाते हैं तो उसमें 100 ग्राम ऑफ फिश में आपको 20.9 ग्राम प्रोटीन्स मिलता है। तो आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट आप वेजिटेरियन अगर हैं तो आपके पास फिर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप वो सब चीज़ें खाएं हर रोज़ अपनी डाइट में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि हमें वे प्रोटीन्स लेने चाहिए कि नहीं, आप सोचते होंगे कि नेचुरल सोर्सेज से क्या है, सीधा हम अगर वे प्रोटीन्स ले लें तो हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल सही है, आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी तरह से कंप्लीट ज़रूर हो जाएगी, पर आप अगर बाकी चीज़ें लेते हैं, जैसे कि नेचुरल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स अगर आप लेते हैं, तो आपको बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और आपकी बॉडी को जो रिक्वायर्ड है वो भी मिलेंगे। लेकिन वे प्रोटीन में आपको सिर्फ प्रोटीन मिलेगा, इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा मिनरल्स, एक्स्ट्रा विटामिन नहीं मिलेंगे, जो कि आपकी बॉडी के लिए एक्चुअली रिक्वायर्ड है। इसके अलावा आपके दिमाग में ये भी बात आती होगी कि अगर हम 1.8 ग्राम पर डे के हिसाब से, पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से अगर रोज़ लेते हैं तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे आपके लिए परमिसिबल है कि इतना आप ले सकते हो। लेकिन अगर उससे ज़्यादा आप ले रहे हो तो आप ये मत सोचिए कि वो आपकी मसल बनाएगा या वो आपकी बॉडी बनाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बिकॉज आपकी बॉडी सिर्फ 2 ग्राम्स को ही यूटिलाइज करेगी। इसके ऊपर अगर आप प्रोटीन्स लेते हैं तो वो आपकी बॉडी के अंदर फैट्स पे या फिर ग्लूकोज के रूप में आपकी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा, जो कि बाद में आपका वेट बढ़ाने के लिए काम में आएगा।
ठीक है। और इसके अलावा अगर आप 2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से अगर ज़्यादा प्रोटीन्स लेते हैं 2 ग्राम से, तो आपके किडनीज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, प्लस आपके लिवर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, बिकॉज उनको भी तो एक्सक्रीशन करना है, मतलब बॉडी से उसको बाहर भी निकालना है फिल्टर करके। तो जो लोग इतना ज़्यादा प्रोटीन्स खा रहे हैं तो उनको लॉन्ग रन में किडनी प्रॉब्लम होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा भी प्रोटीन्स ना खाएं और कम भी ना खाएं। तो आप इस वीडियो को देखें पूरा, और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे नए और भी वीडियोस आते रहते हैं, उनके लिए वेट करें, और अपना प्रोटीन का कैलकुलेशन करके ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, थैंक यू।